क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेते? आपने मदद की, उन्होंने आपको इस्तेमाल किया, आपने विश्वास किया, उन्होंने आपको धोखा दिया, आपने प्रेम दिया, उन्होंने आपको दर्द दिया, और फिर एक दिन आप सोचते हैं गलती मेरी थी या दुनिया की। यहीं से मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। सुनो, दुनिया बुरी नहीं है, लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वह दूसरों का शिकार बन जाता है। जिस दिन तुम अपने भीतर जाग जाओगे उसी दिन कोई भी तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएगा। लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब है ऊंची आवाज, गुस्सा या दूसरों को डराना। नहीं, असली ताकत है अपने मन को जान लेना, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। आज का यह प्रवचन उसी रहस्य को खोलेगा। अगर तुम अंत तक सुनोगे तो शायद आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तुम्हारी सरलता का गलत लाभ नहीं उठा पाएगा। यह कहानी किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी कहानी है, और यहीं से यात्रा शुरू होती है। आपने कभी सोचा है कि एक ही दुनिया में कुछ लोग हमेशा सम्मान पाते हैं जबकि कुछ लोग बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं? क्या सचमुच दुनिया चालाक है, या फिर हमारे भीतर ही कोई ऐसी कमजोरी है जिसे लोग पहचान लेते हैं? ध्यान से सुनिए, जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता तब तक वह दूसरों की स्वीकृति पर जीता है। वह हर समय चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसे अच्छा कहें, उसे स्वीकार करें, और यहीं से उसका शोषण शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करना चाहता है वह अंत में किसी का भी नहीं रह जाता, क्योंकि दुनिया उन लोगों को नहीं परखती जो बोलते हैं, दुनिया उन्हें परखती है जो हर बार झुक जाते हैं। याद रखिए, अच्छा होना और कमजोर होना दो अलग बातें हैं। दया रखिए लेकिन अपनी गरिमा मत खोइए। प्रेम कीजिए लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मदद कीजिए लेकिन अपनी शांति बेचकर नहीं। जिस दिन तुमने ना कहना सीख लिया उसी दिन आधे लोग तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे, और जो बचेंगे वे वही होंगे जो सचमुच तुम्हारा सम्मान करते हैं। यह मत सोचो कि लोग बदल जाएंगे, पहले स्वयं को बदलो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय नहीं करता दुनिया उसकी सीमाएं तोड़ देती है। तुम्हें कठोर बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल जागरूक बनने की जरूरत है। जागरूक व्यक्ति मुस्कुराता भी है, प्रेम भी करता है, लेकिन कोई उसका फायदा नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि अब वो डर से नहीं, समझ से जीता है। क्या आपने सिर्फ इसलिए हां कहा है क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला नाराज हो जाएगा? दिल नहीं चाहता था फिर भी आपने हां कह दिया। समय नहीं था फिर भी आपने अपना काम छोड़कर उसका काम कर दिया, और बाद में आपके भीतर पछतावा पैदा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहीं से मनुष्य अपने ही जीवन का कैदी बन जाता है। ध्यान से समझिए, तुम्हें ना कहने से डर सामने वाले का नहीं है, तुम्हें डर है कि कहीं लोग तुम्हें बुरा इंसान ना समझ लें। यही डर तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेता है। जिस व्यक्ति की खुशी दूसरों की राय पर टिकी होती है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। लोग कहते हैं अगर मैं मना कर दूंगा तो रिश्ता टूट जाएगा। मैं कहता हूं अगर एक ना से रिश्ता टूट जाता है तो वह रिश्ता था ही नहीं, वह केवल स्वार्थ का सौदा था। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारे हां से ही खुश रहता है वह तुम्हें नहीं, तुम्हारे उपयोग को पसंद करता है। सच्चा प्रेम, सच्ची मित्रता, सच्चा संबंध तुम्हारे ना का भी सम्मान करता है। इसलिए आज से एक छोटा प्रयोग करो। जब मन तैयार न हो तो मुस्कुराकर कहो, इस बार मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कोई सफाई मत दो, कोई अपराध बोध मत रखो, कोई बहाना मत बनाओ। जो तुम्हें समझता है वो तुम्हारी बात समझ जाएगा, और जो नहीं समझता उसे समझाने में अपना जीवन मत गंवाओ। याद रखो, सीमाएं, बाउंड्रीज बनाना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान का पहला कदम है। जिस दिन तुमने बिना डर के ना कहना सीख लिया उसी दिन लोगों की नजर में नहीं, अपनी नजर में बड़े हो जाओगे, और जो अपनी नजरों में बड़ा हो जाता है उसका फायदा उठाना लगभग असंभव हो जाता है। क्या आपने कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया है और उसी व्यक्ति ने आपको सबसे गहरा घाव दिया? उस दिन केवल एक रिश्ता नहीं टूटा, आपके भीतर का विश्वास भी टूट गया। फिर आपने सोचना शुरू किया, क्या अच्छा इंसान होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी? नहीं, गलती अच्छाई नहीं थी, गलती थी बिना जागरूकता के भरोसा करना। ध्यान से समझो, अच्छा इंसान वो नहीं है जो हर किसी पर विश्वास कर ले। अच्छा इंसान वो है जो प्रेम करता है लेकिन आंखें खुली रखता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो तुम्हारी सरलता का सम्मान करते हैं, दूसरे वे जो तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझ लेते हैं। अगर तुम दोनों में अंतर नहीं पहचानोगे
तो दर्द निश्चित है। याद रखो, विश्वास कमाया जाता है, बांटा नहीं जाता। किसी को अपने जीवन में जगह देने से पहले उसे समय दो। समय सबसे बड़ा परीक्षक है। जो व्यक्ति समय के साथ भी सच्चा रहे, उसी पर भरोसा करो। जल्दबाजी में बने रिश्ते अक्सर सबसे ज्यादा पीड़ा देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जो बार बार तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करे, तुम्हारी अच्छाई की कद्र न करे और केवल अपनी जरूरत के समय तुम्हें याद करे, वह तुम्हारा अपना नहीं है। उससे नफरत मत करो, बस उससे दूरी बना लो, क्योंकि नफरत भी एक बंधन है और जागरूक व्यक्ति किसी बंधन में नहीं रहता। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, तब कोई तुम्हें धोखा दे भी दे तो वो तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी दूसरे इंसान पर नहीं, तुम्हारी अपनी चेतना पर टिकी है। याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी कीमत पहचान ली, उसी दिन लोग भी तुम्हारी कीमत समझने लगे, और जो नहीं समझेंगे वे स्वयं तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। कभी किसी ने आपसे कहा है तुम बदल गए हो? जब तक तुम हर किसी की बात मानते थे, तब तक तुम अच्छे थे। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी सीमाएं तय की, उसी दिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया तुम में अहंकार आ गया है। यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। ध्यान से समझो, आत्मसम्मान और अहंकार एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन दोनों की जड़ें बिल्कुल अलग हैं। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, आत्मसम्मान कहता है मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूं जितना कोई और। अहंकार दूसरों को छोटा दिखाना चाहता है, आत्मसम्मान किसी को छोटा नहीं करता, वह केवल स्वयं को छोटा होने से रोकता है। अगर कोई बार बार तुम्हारा अपमान करे और तुम चुप रहो, तो यह विनम्रता नहीं है, यह अपने प्रति अन्याय है। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ सहते रहो, क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम बार बार उसी दर्द को स्वीकार करते रहो। जागरूक व्यक्ति प्रेम करता है, लेकिन अपनी गरिमा नहीं खोता। वह क्षमा करता है, लेकिन वही गलती दोहराने का अवसर नहीं देता। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं किसी से घृणा नहीं करूंगा, लेकिन किसी को अपनी आत्मा पर अधिकार भी नहीं दूंगा। मैं प्रेम करूंगा, लेकिन विवेक के साथ। मैं दयालु रहूंगा, लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने भीतर के सम्मान को पहचान लिया, उसी दिन लोगों का व्यवहार भी बदलने लगेगा। और अगर कोई फिर भी तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो वो सफल नहीं होगा, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। कभी देखा है कि कुछ लोग बिना ऊंची आवाज, बिना बहस और बिना गुस्सा किए भी सबका सम्मान पा लेते हैं। उनके पास कोई विशेष शक्ति नहीं होती, लेकिन उनकी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने मौन की भाषा सीख ली। अधिकतर लोग सोचते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी है। कोई कुछ कहे तो तुरंत पलटकर बोलो, कोई अपमान करे तो उससे भी बड़ा अपमान करो। लेकिन यह जागरूकता नहीं, ये मन की बेचैनी है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है, उसे हर तर्क जीतने की जरूरत नहीं होती। वो जानता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। याद रखो, मौन हार नहीं है। यदि वह समझ से आया है, तो वही सबसे बड़ी जीत है। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम मुस्कुराकर शांत रहो, तो सामने वाला असहज हो जाता है, क्योंकि उसे तुम्हारे गुस्से की उम्मीद थी, तुम्हारी शांति की नहीं। यही मौन की शक्ति है। लेकिन एक बात समझ लेना, मौन का अर्थ यह नहीं कि अन्याय सहते रहो। जहां सच बोलना आवश्यक हो, वहां स्पष्ट बोलो, लेकिन जहां केवल अहंकार की लड़ाई हो, वहां मौन ही बुद्धिमानी है। जागरूक व्यक्ति अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर चुनता है, क्योंकि वो जानता है एक बार निकले हुए शब्द वापस नहीं आते, और कई रिश्ते तलवार से नहीं, कटु शब्दों से टूटते हैं। आज से एक छोटा अभ्यास करो, जब भी कोई तुम्हें क्रोधित करने की कोशिश करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, कुछ क्षण रुकना, अपने भीतर देखना, और फिर निर्णय लेना कि सच में बोलना आवश्यक है या नहीं। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में झगड़े कम होने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा, और लोग तुम्हें पहले से अधिक गंभीरता से लेने लगेंगे। क्योंकि दुनिया शोर करने वालों को कुछ देर सुनती है, लेकिन शांत और जागरूक व्यक्ति का सम्मान लंबे समय तक करती है। कल्पना कीजिए, अगर आज के बाद कोई आपको धोखा देने की कोशिश करे, कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करे, कोई आपकी भावनाओं से खेलना चाहे, और फिर भी आप भीतर से बिल्कुल शांत रहे। क्या ऐसा संभव है? हाँ, लेकिन उसके लिए आपको एक अंतिम सत्य समझना होगा। ध्यान से सुनिए, दुनिया आपको उतना ही चोट पहुंचाती जितनी अनुमति आप उसे देते। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है,
लेकिन जागरूकता का मार्ग हमेशा सत्य से शुरू होता है। जब तक आपकी खुशी, आपका सम्मान, आपकी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है, तब तक कोई भी व्यक्ति आपको नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जिस दिन आपने अपने भीतर आनंद का स्रोत खोज लिया, उसी दिन आप स्वतंत्र हो गए। यही स्वतंत्रता सबसे बड़ी शक्ति है। अब कोई आपकी प्रशंसा करे या आलोचना, आपके भीतर का संतुलन नहीं टूटता। कोई आपके साथ रहे या आपको छोड़कर चला जाए, आपका अस्तित्व अधूरा नहीं होता, क्योंकि अब आपने स्वयं को पा लिया है। याद रखिए, जो स्वयं से प्रेम करता है वह किसी से घृणा नहीं करता, लेकिन वह किसी को अपनी गरिमा भी नहीं छीनने देता। यही जागरूक जीवन है। आज इस प्रवचन के अंत में मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपने भीतर प्रकाश जलाइए। जब भीतर प्रकाश होता है तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। जब भीतर जागरूकता होती है तो कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि अब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप समझ से निर्णय लेते हैं, और यही एक जागे हुए मनुष्य की पहचान है। अगर इस प्रवचन ने आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश पहुंचाया हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। इन बातों को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह जीवन का हिस्सा बन जाए।